अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, वो है रोस्केर मेथड। आज मैं आपको रोस्केर मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको 100% क्लियर हो जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो एंड तक जरूर देखिएगा। आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x। अब देखिए, इससे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें भी मैंने आपको डीपली कंसेप्ट दे चुका हूँ, वही क्वेश्चन था, इसी तरह का क्वेश्चन था, लेकिन फर्क ये था कि हमने साइन हाइपरबोलिक ऑफ x किया था। ठीक है, अब इधर जो एंगल है वो 2x है। ठीक है, अब जो याद रखिए कि रोक्सियर मेथड का जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, नॉन होमोजेनियस से होमोजेनियस में कन्वर्ट करना है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कैसी इक्वेशन होती है। याद रखिए, एक ऐसी इक्वेशन होती है जो इक्वल की दूसरी साइड कोई फंक्शन दे दिया जाए। वो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है या पोलिनोमियल हो सकता है। कौन सा हो सकता है? ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, पोलिनोमियल हो सकता है या एक्सपोनेंशियल हो सकता है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने क्या करना है, होमोजेनियस में कन्वर्ट करना है। आते हैं हम क्वेश्चन, अब देखिए कन्वर्ट करते हैं। y डैश कीजिएगा एम वाई। ये डीपली कंसेप्ट मैं दे चुका हूं पिछली वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो देख लें, फिर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अब अभी आप सोच रहे होंगे कि y डबल डैश है क्या और क्यों पुट किया, तो वही मैं कह रहा हूँ, डीपली कंसेप्ट दे चुका हूँ पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखी तो देख लें। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, हम y को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, m टू 0 एंड y इक्वल टू 0 एंड m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जो y इक्वल टू 0 है ना, ये कौन सा सोल्यूशन है? ट्रिवियल सोल्यूशन। इज आ ट्रिवियल सोल्यूशन, इज आ ट्रिवियल सोल्यूशन एंड फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एंड फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एक्सिलरी सोल्यूशन, एक्सिलरी सोल्यूशन इज। अब देखिए, याद रखिए y इक्वल टू 0 ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, जो m स्क्वायर प्लस 1 दूसरा फैक्टर होता है ना m वाला, वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, उसको हम एक्सिलरी सोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सिलरी सोल्यूशन। अब हमने एक्सिलरी सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल मीन के इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, वहां से m की वैल्यू हमने क्या कर लेनी है, फाइंड कर लेनी है। जब m की वैल्यू आ जाएगी तो हम इजीली कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन निकाल लेंगे। अब देखिए, हम टू 0 एंड m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड m, जब स्क्वायर को खत्म करने के लिए रूट लेंगे, टेक रूट ऑन बोथ साइड। जब भी जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें कई मैंने वीडियो बनाई है, उनके m की वैल्यू जो है वो कम्प्लेक्स नंबर भी आती रही है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन ये बहुत इजी है। ठीक है, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि फार्मूला आपने याद रखना है कि e की पावर रियल नंबर लेते हैं, रियल को अलग करते हैं, इमेजिनरी को अलग करते हैं, और जो रियल नंबर है वो e की पावर में आके फिर c1 cos और जो है इमेजिनरी नंबर के साथ जो कोफिशिएंट है वो आ जाता होता है। तो अब ये तो बहुत बिल्कुल इजी है ना, आपने घबराना है ही नहीं है, 2 मिनट में आप कर लेंगे। सोल्यूशन इज फॉर कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन, कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन इज, देखिए कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन ऑफ y इक्वल टू वाई सी है। ठीक है, c का मतलब कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन ऑफ y इक्वल टू, सबसे पहले आपने क्या करना है, कांस्टेंट कितने c1। अब देखिए m की वैल्यू 2 है तो कांस्टेंट भी 2 होंगे, c1 हो गया, e की पावर जो फर्स्ट वैल्यू ऑफ m क्या है 1 एंड x एंड सेकंड वैल्यू ऑफ सेकंड कांस्टेंट एंड e की पावर सेकंड वैल्यू ऑफ m। ठीक है, अब देखिए yc किसके इक्वल हो गया, c1 e की पावर x1 दा x प्लस c2 e की पावर x1 दा x माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन ऑफ y आ गया। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो रोक्सियर मेथड का, वो आपने निकालना है yp। क्या निकालना है? yp। अब देखिए yp आप निकालेंगे, yp इज इक्वल टू u1 y1 प्लस u2 y2। बच्चों आपने बिल्कुल भी परेशानी होना कि u1 y1 कहाँ से आ गया, u2 y2, ये रोक्सियर मेथड का एक फार्मूला है। ठीक है, इक्वेशन है जो कि आप पुट करके आप इजीली y1 एंड y2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे एंड u1 आगे फार्मूला में लिखूंगा क्या, u1 का क्या फार्मूला है, u2 का क्या फार्मूला है। अगर आप कंपेयर करें yc एंड yp को, तो आप देखिए y1 से की हमें वैल्यू e की पावर x हो रही है, y2 की e की पावर माइनस x। आप इधर लिख दें y1 इज इक्वल टू e की पावर x एंड y2 किसके इक्वल है, e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए उसके पास u1 का फार्मूला, u1 है, u2 अननोन है ना, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन और w1 ओवर w dx एंड u2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ w2 ओवर w dx। अब देखिए आपने w एंड w1 w2 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, फिर फाइंड आउट करने के बाद u1 और u2 में पुट करके इजीली सॉल्व कर लेंगे हम। अब देखिए w क्या आएगा, w की वैल्यू आपने कैसे फाइंड आउट करनी है, डिटर्मिनेंट निकाल डालना है। अब देखिए y की कितनी वैल्यू है, 2 है, हमने इधर लिख दिया y1 एंड y2, फिर आपने y1 का डेरिवेटिव ले लेना है एंड y2 का भी क्या ले लेना है, डेरिवेटिव। अब देखिए y1 की क्या वैल्यू है, e की पावर x, और y2 की क्या है, e की पावर माइनस x। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है,
वही होता है, आपने पढ़ा हुआ है। और याद रखें e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी पहले वही आएगा। फिर आपने देखिए इधर x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, लिखने की जरूरत नहीं है 1, क्योंकि कोई भी नंबर है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर दोबारा वही होता है। तो आप देखिए e की पावर माइनस एक्स यही आ गया, फिर अब माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेना है, e की पावर का डेरिवेटिव लेना होता है। अब देखिए माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 होता है, तो ये मैंने -1 लिख लिया, माइनस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने डिटर्मिनेंट तो आपको निकालना आता है ना, 9th क्लास में सीखा हुआ है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करके सेंटर का जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स और माइनस सेंटर का साइन और ई एक्स और ई माइनस एक्स। अब बेस एम पावर क्या हो जाएगी, एड एक्स माइनस एक्स माइनस ई एक्स माइनस एक्स। अब देखिए आपका कुछ इस तरह से आएगा, W इज इक्वल टू ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0। अब देखिए ये आ जाएगा -1 इक्वल टू -2। अब देखिए आपके पास क्या आ गई, W की वैल्यू -2। उम्मीद है तो ये आपको समझ आ गई होगी। अच्छा मेरी बात याद रखेंगे, ई की पावर जो होती है ना 0 वो 1 के इक्वल होती है, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। अब उसके बाद W1 आपने फाइंड आउट करना है, W1। अब देखिए डिटर्मिनेंट W1 का निकालना है, तो आपने चेंज भी कॉलम 1 में करना है, ठीक है। वाई जो सेकंड कॉलम है वो एज इट इज आ जाएगा, y2 एंड y2 का डेरिवेटिव। अब देखिए मैंने आपको कहा कि जब W1 का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहेंगे ना, जो कॉलम 1 है उसमें चेंज करना है 0 एंड फंक्शन। जब भी y2 की याद रखें, जब भी y की 2 वैल्यू हो ना, y1 y2, तब आपने यही करना है, ठीक है ना। y3 हो ना, तो फिर आप y1 y2 y3 W आपने ऐसे निकालना है, y1 y2 y3, फिर सिंगल डेरिवेटिव लेना होता है, फिर डबल भी लेना होता है, ठीक है। वो लंबा प्रोसेस है, वो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपने टेंशन नहीं लेने। 0 हो गया, फंक्शन क्या आपके पास sin h2x, ठीक है, sin h2x। अब देखिए उसके बाद आपने करना है y2 क्या है आपके पास, e की पावर माइनस एक्स माइनस ई माइनस एक्स, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब इसका क्या कर लें, डिटर्मिनेंट ले लें। अब देखिए W1 क्या किसके इक्वल हो जाएगा, 0 हो जाएगा और माइनस e की पावर माइनस एक्स साइन h2x, ठीक है। अब ये W2 आपने फाइंड कर लेना है। अब कॉलम 2 में सेकंड कॉलम में चेंज करना है 0 एंड फंक्शन। अब देखें उसके बाद y1 एज इट इज एंड y1 का डेरिवेटिव। अब देखिए y1 क्या है, e की पावर x है, इसका यही डेरिवेटिव होता है 0 एंड साइन h2x, ठीक है। अब देखिए इसका आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है, क्या आ जाएगा, ई एक्स साइन h2x माइनस 0, ठीक है। इसका मतलब है W2 क्या आ गया आपके पास, ई एक्स साइन h2x। अब देखिए आपके पास वैल्यू आ गई है, आपने U1 और U2 में पुट कर देनी है, ठीक है। अब U1 का क्या फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ W1 ओवर W dx। अब देखिए W1 की क्या वैल्यू है आपके पास, e माइनस एक्स, माइनस जो है बाहर आ जाता है, e की पावर माइनस एक्स साइन h2x dx डिवाइड बाई W की क्या वैल्यू है, -2। तो -2 भी आपको पता है बाहर ही आता है, -2 कॉन्स्टेंट है ना, क्योंकि कॉन्स्टेंट बाहर ही आ जाता है, माइनस माइनस काट देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या आएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स। अब देखिए साइन हाइपरबोलिक ऑफ, अब देखिए एंगल में 2x है, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में e की x आया था, ठीक है, साइन hx, ठीक है। अब उसमें हमने क्या किया था, e की पावर x लिया था, लेकिन अब इधर एंगल जो है 2x है, तो हमने e की पावर 2x लेना है, ठीक है। अब देखिए फार्मूला कुछ इस तरह क्या होगा, e 2x माइनस आता है, साइन का क्या आता है माइनस एंड कॉस का प्लस आता है सेंटर में साइन, -2x डिवाइड बाई 2 dx, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। u1 की वैल्यू आपने लिखनी है इधर, u1 इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा 1/2। अब क्या हो जाएगी, अब देखिए ये 2 बाहर आ जाएगा ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए ई मल्टीप्लाई करते हैं इसको, e माइनस एक्स ई 2x दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, e की पावर 2x और माइनस e की पावर माइनस एक्स ई की पावर -2x, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बस, जो e माइनस एक्स है ना इसको दोनों के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब बेस से पावर क्या हो जाती है, ऐड 1 ओवर ये 4 हो गया और e की पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस e की पावर -3x हो जाएगा, dx हो जाएगा। और देखिए ये क्या हो जाएगा 1/4। और अब अलग अलग आपने इंटीग्रेशन ले लेना है और 1/4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ex dx एंड -1/4 e की पावर -3x dx, ठीक है। अब देखिए u1 की क्या वैल्यू आएगी, u1 इक्वल टू 1/4, ये क्या हो जाएगा, e की पावर x की पावर इंटीग्रेशन e की पावर x ही होती है, लेकिन x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है डिनोमिनेटर में, ठीक है, -1/4। अब देखिए e की पावर -3x ही आएगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर में -3x का डेरिवेटिव क्या होता है, -3, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। u1 इक्वल टू, अब देखिए e की पावर x/4
अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ई की पावर माइनस 3x/12। अच्छा ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद हमने u2 फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमने क्या करना है, u2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखिए इधर लाइन लगाएं और u2 लिखे, और इंटीग्रेशन ऑफ फार्मूला क्या होता है, w2/w dx इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन ऑफ w2 की क्या वैल्यू है आपके पास, ex साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x dx, और w की क्या वैल्यू है -2, ठीक है। अब -2 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा -1/2। अब देखिए e की पावर x, इसका फार्मूला क्या होता है, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x डिवाइड बाई 2 होता है। ये फार्मूला आपने याद रखना, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा -1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट, और e की पावर x e की पावर 2x, अब ये e की पावर x दोनों के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई, e की पावर x e की पावर -2x, ठीक है dx। अब देखिए उसके बाद आपने क्या करना है, ये मैं थोड़ा सा आगे रेस करने लगा हूँ। अब -1/4 अब देखें ये क्या हो जाएगा, e की पावर 3x माइनस e की पावर -x dx, ठीक है। अब देखिए बेस से पावर ऐड हो जाती है, ठीक है, वो किया। अब देखिए -1/4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन ले लें, 3x dx प्लस 1/4 e की पावर -x dx, ये क्या हो जाएगा -1/4 e की पावर 3x। अब देखिए 3x का डेरिवेटिव नीचे डिनोमिनेटर में लेते हैं इंटीग्रेशन, याद रखेंगे e की पावर 3x का इंटीग्रेशन 3 यही आती है, लेकिन जो पावर है ना e की पावर वो आपने डिनोमिनेटर में लेना है, डेरिवेटिव ले लेना। 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3 प्लस 1/4 e -x इसी तरह आएगा, और इसका डेरिवेटिव -x था -1। तो अब देखें ये क्या हो जाएगा e 3x डिवाइड बाई 12 एंड माइनस e की पावर -x डिवाइड बाई 4, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस एंड e -x बनता e -x 4 बनता 4, ठीक है। अब देखिए आपके पास u2 की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है ना, वो आपने क्या करना है, आपने u1 और u2 की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। पुट u1 एंड u2 इन yp, इधर yp में पुट करनी है, ठीक है। yp इज इक्वल टू, ये फार्मूला क्या है, u1 की क्या वैल्यू आई है आपके पास, ये है ex की पावर 4 प्लस e की पावर -3x/12, और y1 की क्या है e की पावर x, ठीक है, प्लस u2 की क्या वैल्यू है आपके पास -e की पावर 3x डिवाइड बाई 12 माइनस e की पावर -x डिवाइड बाई 4, और y2 की क्या है -x, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है बस, yp इज इक्वल टू, अब ex जो है e2x हो जाएगा डिवाइड बाई 4, अब इसको इसके साथ करें, प्लस e की पावर -3x प्लस x क्या होगा -2x, बेस से पावर ऐड हो जाती है ना, वही करना है, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए e -x एंड e की पावर 2x हो जाएगी ओवर 12, और माइनस e की पावर -x क्या हो जाएगी -2x ओवर 4। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, देखें yp की क्या वैल्यू आ जाएगी, देखें yp की वैल्यू आ जाएगी, अब देखें e की पावर 1/2 e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ना 2 टू द 4 ही हो गया, ठीक है, दोनों के साथ 4 आ जाएगा, और ये e2x एंड माइनस e -2x, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा माइनस। अब देखिए इन दोनों में अगर मैं कॉमन ले लूँ, अगर इन दोनों में ले लूँ, देखें ये इधर आ जाएगा -1/6 ले लूँ अगर कॉमन, तो क्या आ जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब देखिए ना ये सबसे पहले मैंने 1/6 कॉमन -1/6 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया प्लस हो गया, e की पावर 2x हो गया, और 6 टू द 12 होता है, और माइनस ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस बार कॉमन लिया, e की पावर -2x डिवाइड बाई 6 से 12 होता है 2 था, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मेन चीज़ आपने ये करनी है, इसके बाद इधर नेक्स्ट, अब देखिए 1/2 अब देखिए ये किसके इक्वल है, ये फार्मूला आपने नहीं पढ़ा हुआ, साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x, उसके बाद -1/6 ये किसके इक्वल है, ये भी साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x। समझ आ गया, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आई होगी। अब मैं थोड़ा क्या आएगा, y इक्वल टू आपने पढ़ा होगा yp प्लस yc। अब देखिए yp आपके पास क्या आया, ये yp क्या है 1/2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x एंड -1/6 साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x
एंड प्लस वाई सी की क्या वैल्यू है, सी वन ई की एक्स प्लस सी टू ई माइनस एक्स। अब देखिए अब ये दोनों सेम है ना, तो इनका आप एलसीएम ले लें, 6 एलसीएम आता है ना, तो 2 3 का 6 होता है, 3 साइन एच टू एक्स एंड माइनस साइन एच टू एक्स। अब देखिए प्लस सी वन ई एक्स प्लस सी टू ई माइनस एक्स, आपने ये लाइन भी लगा देनी है, ठीक है। अब देखिए आपके पास 3 में से 1 गए, 2 आ गया, एट दी एंड जो है आपका y आ गया 2 साइन एच टू एक्स डिवाइड बाई 6 प्लस सी वन ई एक्स प्लस सी टू ई माइनस एक्स। अब देखिए 2 1 2 2 3 6, तो ये क्या हो गया 1 ओवर साइन एच टू एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस सी वन ई एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स। ये आपका आ गया आंसर। अच्छा, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।